मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की सालोम। और आज हम परमेश्वर की अद्भुत वचनों के सफ़र पे फिर जाएंगे। और आज हम यह देखेंगे कि कैन जो आदम के पुत्र हैं उन उसके विषय में आज हम देखेंगे कि वाकई में कैन आदम का पुत्र है या शैतान का। मैंने बहुत सारे प्रचारकों को और लोगों को यह बात करते सुना कि कैन जो है वह शैतान का वंशज है। और इसमें कुछ दिन पहले मेरे से छत्तीसगढ़ मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, और छत्तीसगढ़ के एक भाई से मेरी बात हुई और उसने मुझसे कहा कि कैन जो है वह शैतान का वंश है। और उसके बाद उसने कहा पूछा मेरे से कि जो आदम की वंशावली है उसमें कैन का नाम क्यों नहीं है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज आपको यही बताऊंगा कि आदम के, और उस भाई को भी यही समझाना चाहता हूँ कि आदम की जब हम वंशावली देखते हैं तो उसमें कैन का नाम क्यों नहीं है। इस प्रकार से हम सबसे पहले एक वचन को अपने पवित्र शास्त्र में से खोलेंगे, जो उत्पत्ति 5 का 4 है, उसको हम पढ़ेंगे। और मैं जब भी लाइव आता हूँ तो आपको कहता हूँ कि आप अपने बाइबल को अपने साथ रखें ताकि आपको वचन को समझने में आसानी हो। तो खोल के पढ़िएगा 5 का 4, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 4। सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। बस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आदम की और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, तो उनका नाम भी तो उसके वंशावली में नहीं है। सेत से उसकी वंशावली शुरू होती है। कहने का अर्थ है परमेश्वर ये धार्मिक तौर पे जो लोग धार्मिक थे, जो परमेश्वर की नीच प्रजा होने के लिए चुने गए थे, और इसमें जिसको प्रभु यीशु परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए चुना था, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जो आदम की प्योर जेनेटिक्स की ज़रूरत थी, जो वाकई में परमेश्वर के द्वारा जेनेटोलॉजी जो बनाई गई थी, जिसके लिए आगे जो परमेश्वर ने जो उत्पत्ति 3 में जो भविष्यवाणी की थी यीशु मसीह के जन्म के लिए, उसके लिए जो उन्होंने लोगों को जन्म दिया था, वो उसकी वंशावली को हम अब्राहम से लेकर यीशु मसीह की वंशावली को हम देखते हैं। जिस प्रकार से आदा अब्राहम का भी इस्माइल हुआ, उसके बाद इसहाक हुआ, मगर इस्माइल की उस वंशावली में नाम नहीं है। उस प्रकार से कैन का भी, क्योंकि वो पाप में गिर गया और वह परमेश्वर की इस योजना के तहत वो बाहर हो गया, इसीलिए उसको इस वंशावली में नहीं गिना जाता। और ये जो वंशावली है जिसके जो हम उत्पत्ति 5 में जो पढ़ते हैं, इसमें भी इसमें शेष से शुरू होकर आदम की वंशावली बताई गई है। तो मैं जिस प्रकार से बताया उसी प्रकार से कैन की इस वंशावली से उसका नाम नहीं है। और अगला सवाल यह था कि जब इसके बाद कि कैन क्या शैतान का वंशज है, क्या शैतान का पुत्र है? नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन, इस जो थ्योरी है, इस थ्योरी का मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। इसको बहुत पहले यूएस में डेवलप की गई थी इस थ्योरी को। जब मैंने बहुत खोजबीन किया, नेट पे सर्च किया, बाइबल में खोजा, और जो मेरे आत्मिक पिता हैं उनसे जब मैंने इस विषय में बातचीत किया, तब मुझे बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आया कि जो जो कैन था वो वाकई में आदम का ही पुत्र था। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय, उसका 1 पद सबसे पहले हम पढ़ेंगे। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है।
हम यहाँ पे देखते हैं कि आदम जो है वह अपनी पत्नी के पास गया, जब उससे उसने शारीरिक संबंध कायम किया तब जाके कैन का जन्म हुआ। इसी प्रकार से जब हम 4 अध्याय उसका 25 पद पढ़ते हैं इसी उत्पत्ति का, तो वहां भी लिखा है कि आदम, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कि आदम फिर से अपनी पत्नी के पास गया, तब सेत का जन्म हुआ। जब हम शुरू से जब देखते हैं तो परमेश्वर ने अदन का बगीचा बनाया, उसमें आदम हव्वा को रखा। आदम हव्वा को रखने के बाद जब सर्फ ने हव्वा को बहकाया और फल खाया, तो फल खाने के वजह से वहाँ पे वो हव्वा ने पाप किया, और उसके बाद उसको आदम ने भी वो फल खाया और उन दोनों को अदन के बगीचे से निकाल दिया गया। ये कुछ इस प्रकार से है। और जिस प्रकार से इसमें कुछ वचनों को क्लेम किया जाता है, उसके बाद जब उन्होंने आदम हव्वा को जब वहाँ से निकाल दिया गया, तो सर्फ ने, और यहाँ कहीं पे उसके बाद डायरेक्टली 4:1 में जब हम आते हैं तो वहाँ लिखा है कि आदम जो है हव्वा के पास गया, तब उसने कैन को जन्म लिया। मगर बाइबल में ऐसा आप मेरे को ढूंढ के बताइए कि कहीं पे लिखा है कि शैतान ने हव्वा से शारीरिक संबंध कायम किया तब जाके कैन का जन्म हुआ। तो ऐसा बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि कैन ने, हव्वा ने शैतान के साथ शारीरिक संबंध डेवलप किए। ऐसा कहीं नहीं है बाइबल में, कि ऐसा कोई लॉजिक नहीं बनता, बायोलॉजिकल कोई थ्योरी डेवलप नहीं होती है कि कैन जो हव्वा है वो सर्फ के साथ शारीरिक संबंध बनाई और उसके बाद उसने कैन को जन्म दिया, कि उसका सारा शैतान का वो वंश है। इसके बाद जो ये लोग हैं जो ऐसा प्रचार करते हैं, और वो भाई से मेरी बात हुई, उनका ये मानना है, वो इस वचन को क्लेम करते हैं कि पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 12 पद, हम इसको खोलेंगे। पहला यूहन्ना 3 का 12 पढ़ लीजिएगा। और कैन के समान ना बने जो दुष्ट से था। यहाँ पे वो बोलते हैं कि उस दुष्ट से था। यहाँ पे कहने का अर्थ यह नहीं है कि वह शैतान का वंश है। जब हम इसका कुछ पहले आयतों को पढ़ते हैं, क्योंकि जब बाइबल के वचन का एक लाइन या एक शब्द लेके हमको ये नहीं चलना है। जब इस चीज को जो लोग आत्म बाइबल में जो वचन में जो मैच्योर नहीं हुए रहते हैं, जिनका बिब्लिकल नॉलेज बहुत कम होता है, वो लोग इस तरह के बातों को करते हैं। जब हम इसमें कुछ आयतों, कुछ पदों को पहले पढ़ेंगे तो हमको ये वचन कहना क्या चाह रहा है वो समझ आएगा। इसी का हम 9वां और 10वां पद पढ़ते हैं। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। हाँ, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है। यहाँ जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ सब कार्य के विषय में बातचीत चल रही थी, ये शुरू से। हाँ, आगे। क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हाँ, तो जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता वह शैतान का वंश होता है। इसमें फर्क है। यहाँ पे कार्य की वजह से वंश के मतलब उसके वंश की बात हो रही है। अगर आप बाइबल अच्छे से पढ़ते हैं तो आप यहाँ आपको समझ आएगा। आप एक बाइबल के अच्छे स्कॉलर हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो केन और हाबिल के कार्य के विषय में यहाँ पे बात हो रही थी। जब वहाँ पे इसको आप स्पिरिचुअल वे पे ले, आप शब्दों पे ना जाए, आत्मिक रूप पे ले, तो यहाँ पे जो दुष्ट शब्द कहने का अर्थ है वो यह नहीं है कि आदम कैन जो था वह उस दुष्ट से था। कहने का अर्थ ये नहीं है कि उसने शैतान के साथ हव्वा ने संबंध बनाया और तब जाके कैन का जन्म हुआ।
ऐसा नहीं है। दुष्ट कहने से यहाँ पे उसके कार्य को बता रहे हैं। और जब हम यहूदा 1 अध्याय उसका 11 पद पढ़ते हैं तो हमको समझ आता है कि संसार में और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैन की तरह कार्य करते हैं, जो अधर्मी हैं, जो उस दुष्ट के वंश हैं। पढ़िएगा। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले। हाँ, वो कैन की सी चाल चलते हैं। बहुत सारे लोग हैं पृथ्वी पे जो कैन सी चाल चलते हैं। तो इसका कहने का अर्थ यह नहीं है कि वो सारे शैतान से हैं। और जिस प्रकार से हव्वा को अदन के बगीचे में सर्प ने बहका दिया था फल खाने के लिए, उसको पाप करने के लिए, उसी प्रकार से जब हम कैन के विषय में देखते हैं तो वहाँ पे जब कैन और हाबिल जब दोनों अपनी बलि देने जाते हैं वेदी पे, तो हाबिल का जो बलि है वो ग्रहण किया जाता है और कैन का बलि है वो ग्रहण नहीं किया जाता। वो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि कैन जो है वो कुड़कुड़ा के अपनी बलि को वेदी पे रखता है। उसके मन में वो भावना नहीं रहती है बलि देने की। वो कुड़कुड़ा के अपनी जो फसल रहता है उसको लेके, और हाबिल जो रहता है वो चरवाहा रहता है और वो अपने जब से प्यारे पशु को बलि के लिए लेके जाता है अपनी इच्छा से, अपनी मन से। इसीलिए हाबिल की बलि ग्रहण होता है और कैन का बलि ग्रहण नहीं होता है। मगर जब कैन का बलि ग्रहण नहीं होता है और वो वहां से भागता है बेदी के पास से, तब वहां पे शैतान जो है उसके मन में उसको हवा की तरफ भगा देता है, उसे पाप करने के लिए भगा देता है। उसके बाद कैन जो है वह हाबिल का हत्या कर देता है। तो इसका हाबिल का हत्या कर देता है, तो ये उसके कार्य के वजह से उसको दुष्ट कहा गया है, ना कि उसके जन्म की वजह से कि वो शैतान से जन्मा है। इसी प्रकार से जब हम यूहन्ना 8 अध्याय उसका 44 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे यीशु मसीह ने कुछ शब्दों को कहा है। वो वहां पे यहूदियों से कह रहे थे। यूहन्ना 8 अध्याय 44 पद में वो यहूदियों से कह रहे थे जो परमेश्वर की निज प्रजा होने के लिए चुनी गई थी, जिसको मिस्र से परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा को निकाला था कनान के लिए। और उसके बाद आप जानते हैं सब चीज, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो उनको निज प्रजा होने के लिए चुना गया था। तो इसकी वजह से यहाँ पे उनको जो परमेश्वर की निज प्रजा होने के लिए उनको यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं। वो जो लोग कहते हैं कि हम अब्राहम के वंश हैं, हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, तो वहां पे यीशु मसीह उनसे कहते हैं। पढ़िएगा। तुम अपने पिता शैतान से हो। हाँ, तो उनको कहते हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो। तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये लोग शैतान के पुत्र हैं, बल्कि ये उनको कार्य को कहता है। बाइबल में कई जगह आप पढ़ेंगे तो कई लोगों को अलग अलग नाम दिया गया है उनके कार्य की वजह से। आज भी हम संसार में देखते हैं तो उनके कार्य की वजह से उनको हम नाम देते हैं। जिस प्रकार से जब कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको हम चोर कहते हैं। जब कोई व्यक्ति शराब पीता है उसको हम शराबी कहते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग कार्य की वजह से संसार में भी लोगों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी कैन जो है उसको दुष्ट कहा गया है। तो जेनेटिकली कैन जो है वो आदम का ही वंश है, ना कि शैतान का। बायोलॉजिकली भी हम देखें तो वह शैतान का वंश नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ आदम का वंश है। और यहाँ पे एक वचन को और क्लेम किया जाता है, वह है दूसरा, एक वचन खोल लेंगे, दूसरा कुरिन्थियो उसका 11 अध्याय और उसका हम 3 पद पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियो उसका 11 अध्याय और उसका 3 पद। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन
तो यहाँ पे लिखा गया है कि हव्वा को बहकाया, उसने फल खाया और उसको भ्रष्ट कर दिया गया। लोग इसको भी बोल रहे हैं कि भ्रष्ट कर दिया कहने का अर्थ है कि हव्वा के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाया, और यहाँ पे फल खाने को जोड़ते हैं एक नीति वचन के पद से। तो वहां पे यहाँ पे ऐसा नहीं है, फल तो आदम ने भी खाया, तो क्या सर्फ ने शैतान ने क्या आदम के साथ भी शारीरिक संबंध बनाया था? ऐसा नहीं है। ये बातें जो हैं ये परमेश्वर की प्रकाशन से नहीं है, ये सारी शैतान का बीज है जो मनुष्य के मन में बोया जा रहा है। और यहाँ पे जब हम आगे पढ़ते हैं, एक वचन और है, इसको भी उसी के साथ जोड़ देते हैं, वह है उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 पद। उत्पत्ति 3 उसका 15। और मैं तेरे और इस और यहाँ पे एक मिनट आराम से पढ़िए। मैं तेरे, यहाँ पे मैं जो शब्द है वह परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद तेरे यानी यहाँ पे शैतान, और उसके बाद आगे और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तेरे वंश और इसके वंश, इसके यानी यहाँ पे हव्वा के विषय में कहा गया है, क्योंकि ये तीनों के बीच में यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद आगे वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। नहीं, शुरू से पढ़िएगा। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच मैं में- तेरे और इस स्त्री के, स्त्री कहने से यहाँ पे हव्वा के विषय में है, और वंश, तेरे वंश कहने से यहाँ पे उन लोगों के विषय में बोल रहा है जो लोग शैतान के अनुसार अपने चाल चलन को रखते हैं। जिस प्रकार से हम यूहन्ना 8:44 में देखा कि उसकी लालसाओं को पूरा करते हैं, शैतान की लालसाओं को जो पूरा करते हैं वो उसके वंश के हैं। और यहाँ पे एक चीज और लिखा है, पढ़िएगा उसको एक बार और पढ़िएगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। तेरे वंश, ये जो हैं वो शैतान के वंश, जो शैतान के चला चाल चलते हैं। अब स्त्री का वंश, हम सब जानते हैं कि वंश जो है वह पुरुष का चलता है, स्त्री का वंश नहीं चलता। स्त्री का वंश कहने से वह सिर्फ एक ही जगह है, वह है प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि मरियम जो थी वह बिना शारीरिक संबंध के यीशु मसीह को जन्म दी थी। वह एक वर्जिन नारी थी, वर्जिन स्त्री थी, जिसके बिना कोई शारीरिक संबंध के यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो पूरी पृथ्वी पे वह सिर्फ एक ही स्त्री है जिससे स्त्री का वंश बना, वह है प्रभु यीशु मरियम। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के विषय में बोल रहा है। जब आगे हम इसको जब बाद में समझ आएगा, जब आप गलातियों 3 अध्याय को पढ़ेंगे 16 पद से आगे, तब आपको ये बात समझ आएगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसको आगे पढ़िएगा, उत्पत्ति 3 का 15 का। तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। यहाँ पे सिर को कुचल डालेगा कहने का अर्थ यह, सिर कहने से हमारा यह सोच विचार जो शैतान बदलते रहता है, जिसपे अपनी शैतानिक योजनाओं को डालता है और वचन के भी रहस्यों से हमको भटकाने की कोशिश करता है। और सिर क्या लिखा है, सिर को कुचल डालेगा। तो वह प्रभु यीशु मसीह है जिसने जन्म लेकर परमेश्वर शैतान की योजनाओं को जो हमारे भीतर डालता है, हमारे मन में डालता है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर बलिदान होकर कुचल डाला, लोगों के मन को बदलने का एक रास्ता बनाया और लोगों को मन को बदल दिया। तो यहाँ यही है कहने का अर्थ,
उसके सिर को कुचल डाला। आगे, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और तू उसके एड़ी को, एड़ी कहने से चाल चलन, शैतान जो है हमारी चाल चलन को खराब करने की कोशिश करता है, हमारी चाल चलन को बिगाड़ता है। तो इस वचन का अर्थ ये है, इसका गलत आप अर्थ ना निकालें। और हमने देखा है कि बहुत सारे प्रचारक इन सब वचनों को गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जब एक बीज को जब बोया जाता है तो उसको सिर्फ बीज के रूप में ही बोया जाता है, तभी वह उसमें से उस पे पौधा निकलता है और फल निकलते हैं। मगर अगर हम एक बीज को फ्राई करके उसको बोएं तो उसमें से फल नहीं निकलते, ना पेड़ निकलता, ना पौधा निकलता। आजकल के प्रचारक इस तरीके से गलत वचनों को प्रचार करके बीज को फ्राई करके एक मनुष्य के मन में बोने का कोशिश कर रहे हैं और बो रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उससे किसी प्रकार का फल उत्पन्न नहीं होने वाला। वो उनको आप लोग गलत मार्ग दिखा रहे हैं और गलत बीज बो रहे हैं। और जो लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि कैन जो है वो शैतान का वंश है, मैं यह बताना चाहूँगा कि आपके मन में शैतान ने गलत बीज डाल दिया है, फ्राई करके बीज डाल दिया है। आप लोगों को गलत प्रचार कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के साथ चेले भी थे, एक जगह प्रभु यीशु मसीह के चेले ने कुछ कहा तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान, ये शैतान की ओर से वचन है। उसी प्रकार से वो जो चेला था वो प्रभु यीशु मसीह के साथ था और प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चला, मगर फिर भी शैतान ने उसके मन में कार्य कर दिया। तो मेरे दोस्तों, आप भी अगर प्रार्थना करने वाले हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, फिर भी शैतान ऐसा नहीं है कि वो आपके मन में गलत बीज नहीं बो सकता। आपके मन में गलत बीज बोया जा चुका है। और एक वचन में बताना चाहूँगा, और जो विश्वासी जो फेसबुक में इस सपट मिनिस्ट्री के साथ जो 13,800 लोग जो जुड़ चुके हैं, जो मैं कहता हूँ कि ये लोग मेरी कलीसिया हैं, आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरीके के प्रचार पे विश्वास बिल्कुल न करें। यह गलत प्रचार है, यह शैतान की ओर से उनके मन में बीज बोया जा रहा है और उनके द्वारा आपके मन में बीज बोया जा रहा है। यह परमेश्वर की ओर से प्रकाशन नहीं है, ये उनकी मन की बनाई एक वचन है। जिस प्रकार से हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 23 अध्याय उसका 16 पद हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 23 अध्याय और उसका 16 पद। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यह कहा है, हाँ, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं, हाँ, कान मत लगाओ, हाँ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। हाँ, ये सारी व्यर्थ की बातें हैं कि कैन जो है वो शैतान से और उसका वंशावली में क्यों नाम नहीं है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आगे, ये दर्शन का दावा करते यहोवा की, और ये भी बोलते हैं कि ये सारी चीजें परमेश्वर की प्रकाशन है, और इनको अगर समझाने हम जाते हैं तो ये मानने को तैयार नहीं होते और कहते हैं कि परमेश्वर आपको प्रकाशन दे। आगे, यहोवा के मुख की नहीं, हाँ, ये यहोवा की मुंह के, यहोवा की ओर से ये लोग नहीं बोलते। अपने ही मन की बातें करते हैं। हाँ, ये जो लोग हैं ये अपने ही मन से ये सारी चीजों को बता रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, जो 13,800 जो लोग मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं, या और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे, उन विश्वासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि इस तरह की बातों पे विश्वास ना करें। ये वचन के खिलाफ हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि न एक बिंदु न एक मात्रा बढ़ाया जाए। ये लोग वचन में कुछ भी जोड़कर और वचन को तोड़ मड़ोड़ कर बता रहे हैं।
तो ऐसे लोगों के बातों पे विश्वास ना करें और ऐसे प्रचारकों को अपने घर में भी ना आने दें। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे आज का जो टॉपिक है इस पे बहुत अच्छे से आपको समझाया और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये बातें बहुत आसानी से समझ आ गई होगी। और परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर ऐसे लोगों को सही प्रकाशन दे, गलत प्रकाशन ना दे और ये लोगों के मन को परिवर्तन करे कि और समझ सके। और ये सारी बातों का आ, आपकी स्वर्ग राज्य से और आपकी डिपेंड करता है कि आपके चाल चलन पे। तो मेरे दोस्तों, आप अपने चाल चलन को अच्छा रखें, परमेश्वर की आज्ञा व्यवस्थाओं के अनुसार रखें। और हम 28 तारीख को एक बहुत अच्छे विषय पे बात करने वाले हैं कि 3 स्वर्गों के विषय में और बहुत सारे विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। अथाह कुंड, अंधेर कुंड और अधोलोक के विषय में, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा स्वर्ग, न्याय के दिन के विषय में और अंतिम समय के विषय में, क्लेश काल के विषय में, अंतिम कलिसियाओं के विषय में और बहुत सारी बातें हैं जो अंतिम दिनों के विषय में हम करेंगे मई 28 को। तो ज़रूर मेरे साथ जुड़िए। और एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपको जानना चाहिए। तो इस विषय में हम बहुत अच्छे से वचनों के अनुसार बात करेंगे। तो आप 28 तारीख को 12 बजे ज़रूर इस लाइव को, हमारे टॉपिक को देखिए। तब तक मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ और प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को परमेश्वर वचनों का प्रकाशन दे, क्योंकि वचनों पे लिखा है मेरी प्रजा मेरी ज्ञान के ना होने से नाश हो जा रही है। तो आप उन ज्ञान की बातों को समझें, परमेश्वर को वचनों को समझने का प्रयास करें, बाइबल को अच्छे से पढ़ें और किसी भी तरीके से बाइबल को गलत वे में समझने का प्रयास ना करें और ना समझाने का। तो मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ प्रभु यीशु मसीह में। आप सभी को जय मसीह।